सुनिए, आपने साई चरित पढ़ा है तो बाबा का पेट दबा रही थी। बाबा इधर, किसी ने कहा अरे इतनी तेज कैसे दबा रहे? बाबा ने एक झटका लिया और दीवार से लेट गए। मतलब बाबा उससे कहना चाहते कि मेरा और मेरे भक्त का संबंध अलग है, बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। मतलब बाबा क्या है? बाबा गुरु हैं। हम जैसे कुछ अच्छी बात बोल रहे तो हम गुरु नहीं हो सकते। हम मार्गदर्शक रूप में आप हमको ले सकते हो। हम हर किसी को गुरु बोल देते हैं, कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। सबको याद है ना ये मंत्र, सब बोलते हैं। तो क्या आप जिसको गुरु कहते हैं वो ब्रह्मा जैसा है, वो विष्णु जैसा है, वो महेश जैसा है? नहीं है। तो फिर बाबा ने भी यात्रा की। गुरु कैसे बना जाता है, कैसे पुण्य हुआ जाता है। उधर शुक्र, इधर शनि, ये गुरु स्थान है। इसलिए बाबा का ये जन्म स्थान नहीं, कर्म स्थान है। और जीवन में कर्म बहुत महत्व है, इसलिए बाबा ने पूजा को महत्व नहीं दिया है। कर्म ही तेरी पूजा है। बाबा ने अपने अंतिम समय जब शरीर त्यागा उसके 2 दिन पहले तक अपना कर्म किया भिक्षा मांगने का। बोले आपको क्या जरूरत है? बहुत लोगों ने मना किया, अच्छे अच्छे करोड़पति यहाँ के तात्या पाटिल, भाईजामा के यहाँ परिवार, लक्ष्मी भाई, ये बाबा से मना करते थे। बाबा ने कहा नहीं, ये मेरा कर्म। बोले अगर मैं ही अपना कर्म नहीं करूँगा तो फिर मैं क्या शिक्षा दे पाऊँगा? और भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल बाबा के लिए कहा है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लामिन भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा तब मेरा प्रकट होगा। तो बाबा का जब प्रकटीकरण हुआ, जब बहुत उथल पुथल चल रही थी, और सोचो उस समय तो 4 लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। जब बाबा रामनवमी उत्सव मनाते तो 5000 से 75,000 लोग हो जाया करते थे। आज भी 75,000 लोग नहीं शिरडी में, उस समय 75,000 लोगों को कैसे संभालते थे? ये अद्भुत लीला है कि नहीं बाबा की? लेकिन वो सब कुछ करते हुए एकदम साधारण से बन जाते थे। बाबा ब्रह्मांड नायक है। बाबा ब्रह्म को आपसे मिलाने वाले। बाबा माने क्या है? साक्षात ईश्वर। लेकिन ईश्वर, साक्षात ईश्वर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? साई, मतलब सा से साधारण, ई से इंसान। पहले साधारण तो बनो, पहले झुको तो कि पेड़ पे जो जो फल लगते हैं तो झुकता जाता है। और जिस पेड़ पे फल लगते हैं, जो पेड़ मीठा होता है उसमें पत्थर भी। तो बाबा को भी बहुत निंदा भी सहनी पड़ी, लेकिन बाबा ने एक जगह को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? ये हम लोगों के लिए ये रहस्य बता रहा हूँ आज आपको। क्योंकि हमारे जीवन में हम सबको गुरु की आवश्यकता है। हमारे ग्रंथों में लिखा हम हर किसी को गुरु बना लेते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद गुरु स्वयं आपके हृदय में प्रकट हो जाता है। कोई व्यक्ति गुरु नहीं है, आप स्वयं ही गुरु है। आपको मिलने की जरूरत है तो वो बाबा मिला देते हैं। जैसे आप द्वारका माई में गए, आपका गुरु तत्व जागृत हो गए, और फिर आप क्या लेना चाहते हो? आप बाबा को कैसा मानना चाहते हो? भाई क्या मांगने आए हो? धन मांगने आए हो? दौलत मांगने आए हो? क्या मांगने आए हो? बाबा से मांग लो बाबा को। बाबा आप दिल में बैठ जाओ, और दिमाग से नहीं मांगना, दिल से। क्योंकि दिमाग से उतना ही मांगोगे जितना दिमाग कहेगा। दिल से जब कहोगे तो बाबा उतना देंगे जितना आप। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे साईं, इतना देगा वो कि आप संभाल नहीं सकते। देखो उसकी बात सुन के इनको भी नींद आ जाती। कितना मतलब उस परमात्मा की क्या करुणा है। द्वारका माई, बोले मस्जिद माई बाबा द्वारका माई क्यों है? बोले तुम तो किसी 1, 2, 3, 4 की माँ हो सकती है, ये करोड़ों की माँ है। जो भी इसकी सीढ़ी चढ़ता है उसके सारे दुख में अपनी झोली में लेकर उसको सुखी बना देता। और चैलेंज किया एक साईं ने कि मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। और वो चैलेंज करने के बाद क्या कहा बाबा ने कि तुम्हारे मेरे भक्त के घर अन्न और वस्त्र की कमी नहीं हो सकती। हम काय के लिए सब ये करते हैं? अन्न वस्त्र के लिए करते ना। बाबा ने उस चिंता को ले लिया, बोले मेरी है। अब देखते हैं तुम में कितनी ईमानदारी है मुझे भेजने की, मुझसे मिलने की। तो ये हम जो करते हैं वो नाटक नोटंकी। बाबा कहते हैं कि चलो वो जवाबदारी मिली, अब मुझसे कैसा प्यार करो, दिमाग हटा के दिल से प्यार करो। तो बाबा तो प्रकट होते सबके हृदय में। बाबा शरीर होते तो इतने विश्व में इतनी जगह पहुंच पाते कि आज एक साथ करोड़ों लोगों को अनुभव देते हैं। हमने व्यक्ति कोई बाबा नहीं हो सकता। बाबा सबके हृदय में प्रकटीकरण है। इसीलिए कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जब ये भाव बन गया तो ध्यान करोगे तो गुरु मूर्ति का प्रकट हो गई हृदय में कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम
मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। फिर क्या होगा? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम एवं तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर कण कण में बाबा दिखाई देगा। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे साई नजर आए। फिर आपकी नजर ही आपकी दृष्टि चेंज कर देता हो। उस दृष्टि में सृष्टि का कण कण दिखेगा और कण कण में साई दिखेगा। हर नजर में साई, हर घर में साई, हर देश में साई, हर भेष में साई, सब में साई, सब में साई, सब में साई। ओम साई राम। एक चीज़